नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, प्रयागराज की एक विशेष पोक्सो अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बटुकों के साथ यौन शोषण के आरोप में झूंसी पुलिस थाने के प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने इस मामले में एक याचिका स्वीकार की थी और झूसी के थाना प्रभारी को तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिया था। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि इतना गंभीर आरोप लगने के बाद शंकराचार्य ने, ये जो शंकराचार्य की पदवी है, ये प्रतिष्ठित पद अभी तक पदवी नहीं छोड़ी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये नहीं छोड़ी। और अब पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की पुलिस सरस्वती को गिरफ्तार करने की फिराक में है। तो मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य ने, सरस्वती ने 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान के दौरान खूब ड्रामा किया था। सरस्वती ने पालकी नुमा सिंहासन पर सवार होकर अपने शिविर के संतों, शिष्यों और बटुकों और भक्तों के साथ संगम स्नान के लिए निकले थे। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया कि ये इतना लंबा चौड़ा लवाजमा आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाकी कोई भी संत इस तरह की कि वहाँ पर चूंकि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, तो पुलिस ने सरस्वती को रोक दिया। लेकिन सरस्वती हठधर्मी निकले और उन्होंने वहाँ पर उस पुलिस का जो व्यवस्था थी, वह पुलिस अधिकारियों से भिड़ गए, उनके चेले चपाटे भी भिड़ गए और वहाँ पर विरोध हुआ। तो पुलिस उनके कुछ शिष्यों और बटुकों को चौकी तक ले आई। इससे नाराज होकर सरस्वती ने वहीं पर धरना दे दिया और वो करीब एक सप्ताह तक वहाँ पर धरने पर बैठे रहे। और धरने के बाद उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ, कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर जहर उगला और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, मतलब योगी सरकार को हिंदुओं के खिलाफ और गाय का मुद्दा और तमाम तरह के इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए। तो ये दोस्तों हालत है। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है यौन शोषण के मामले में, ये पहले धर्मगुरु नहीं है। भारत में हर जगह स्वघोषित धर्म गुरुओं की दोस्तों भरमार है, जो शहर के किसी न किसी कोने में मौजूद है और अंधभक्तों की भीड़ द्वारा भगवान मानकर पूजे जाते हैं। इनमें से अधिकांश के झूठे साबित होने के बावजूद लोग उनकी सच्चाई नहीं समझ पाते। और ऐसे ही झूठे धर्म गुरुओं की सूची में भी एक नाम और बड़ा नाम है, वो आपको याद होगा, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंह का। इस स्वघोषित बाबा को सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया था। सीबीआई ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह और सिरसा स्थित पत्रकार रामचंद्र चटरपत्ती की हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल जेल में बंद होने के बावजूद उनके अनुयायी उनका रिहाई का इंतजार कर रहे हैं और हरियाणा की सरकार इन पर वोटों की राजनीति के कारण भारी मेहरबान है। 10-15 बार इनको जो है पैरोल की छूट दी जा चुकी है। ये जेल में कम रहे हैं और अपने अनुयायियों और अपने जो डेरा मुख्यालय है, ये वहाँ पर ज़्यादा रहे हैं। तो ये इसके बाद मैं आपको बताऊं, इसी जो सूची है ये बाबाओं की, इनके काले कारनामों की, इसमें ये दिल्ली का जो श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के जो प्रबंधक थे स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को यूपी की आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न किया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, डराने और जबरन छूने जैसे गंभीर आरोप इन पर लगाए गए। इसी तरह आप जानते हैं आसाराम बापू को तो आपको पता ही है कि आसाराम बापू जोधपुर की जेल में है और उन पर एक लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया था, वो प्रमाणित हो गया। उस पर वो बहुत लंबी सजा, शायद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। तो उनके पुत्र हैं नारायण साई, ये भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है, ये भी तगड़े खिलाड़ी निकले। तो सूरत की एक महिला ने इनके खिलाफ भी बार बार बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया था, छेड़छाड़ का,
और उन्होंने कहीं स्वीकार किया होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में 8 अन्य महिला अनुयायियों के साथ भी उनके शारीरिक संबंध रहे हैं। तो उन पर ये आरोप लगा यौन शोषण के मामले में, और उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया। ये जो नारायण साईं हैं, इनके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति है जिसमें निवेश किया इन्होंने किया हुआ है। इसी लिस्ट में एक नाम है नित्यानंद स्वामी। ये जो स्वामी जी हैं, इनके असंख्यक अनुयायी थे, उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। और एक चैनल ने दोस्तों एक स्टिंग ऑपरेशन करके एक अभिनेत्री के साथ उनके यौन संबंध दिखा दिए। उसके बाद इनके खिलाफ एक महिला अनुयायी ने मामला दर्ज कराया बलात्कार का, और उनको बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी सूची में एक अगला जो नाम है वो है कि संत रामपाल का, जो हिसार स्थित आश्रम वाले संत रामपाल, इन पर यह आरोप था कि 12 महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के आरोप में, हालांकि ये बरी हो गए और ये विवादों में रहे शुरू से ही। आपको मैं बता दूं कि 2006 के मामले में ये जमानत पर बाहर आए, और उनके समर्थकों ने, आप जब ये गिरफ्तार हुए तो रोहतक में गोली चलाई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तो इन पर अवमानना के भी आरोप हैं कोर्ट के। इसी तरह जो एक बड़ा नाम है इन स्वामी और बाबाओं में, वो दोस्तों बहुत पुराना है। 1998 की बात है। चंद्रा स्वामी का नाम बहुत चर्चित रहा उस दौर में। तो ये जो चंद्रा स्वामी हैं, इन पर ये राजीव गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे उस समय, इंदिरा गांधी के। और उनके आश्रम पर आयकर के विभाग ने छापामारी की थी, और जो एक डील हथियारों की, उसके सबूत जुटाए थे कि 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर भुगतान के मूल ड्राफ्ट बरामद हुए थे। उन्हें लंदन के एक व्यवसायी से 1 लाख डॉलर की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था, और उन पर करीब 9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसी तरह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली आश्रम में स्वामी प्रेमानंद ने 13 महिलाओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया। प्रेमानंद को, उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने एक श्रीलंकाई पुरुष की भी हत्या करने का आरोप उन पर लगा था। तो और उनकी लोकप्रियता के कारण ये हालत थी उनकी कि उनके हजारों की संख्या में, भारी संख्या में उनके प्रशंसक और उनके समर्थक थे। तो उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, और 2011 में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। इतने प्रभावशाली थे ये धर्मगुरु प्रेमानंद कि इन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने संपत्ति हड़पी है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इनकी सत्ता में बड़ी ज़बरदस्त पैठ थी। इसी तरह चित्रकूट में इच्छाधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए स्वामी भीमानंद। तो ये भीमानंद महाराज जो हैं, इन पर 1997 में लाजपत नगर में वैश्यावृत्ति का रैकेट चलाने का आरोप लगा था, और उसमें ये गिरफ्तार हुए। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना कोई रास्ता बदल दिया, और वो खुद को साईं बाबा का शिष्य बताने लगे। पिछले इन वर्षों के दौरान उन्होंने कई करोड़ रुपए की संपत्ति दोस्तों अर्जित करी। तो ये इसी तरह मैं आपको बता दूं कि कांची कामकोटि पीठम के 69वें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर को 2004 नवंबर में गिरफ्तार किया था, और उन पर मंदिर प्रबंधक शंकरारमन की हत्या में साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। तो इसी तरह एक बहुत ज़बरदस्त बाबा हुए उत्तर प्रदेश में, और इस बाबा ने तो दोस्तों गजब ही कर दिया। इस बाबा ने तो पूरे देश को चुनौती दे डाली। ये थे बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी राम वृक्ष यादव, और इस बाबा ने अपनी सेना बनाकर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को ही चुनौती दे डाली। मूल रूप से गाजीपुर निवासी रामवृक्ष यादव निजी प्रशासन, राजस्व व सेना के साथ यहाँ से अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे। रामवृक्ष के नेतृत्व में दोस्तों ये देखिए आप कि सशस्त्र अतिक्रमणकारियों के एक दल ने जवार बाग की भूमि में 2014 में कब्जा किया हुआ था। अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने जब बलपूर्वक इन अतिक्रमणकारियों से जमीन खाली कराने की कोशिश की, तो उन्होंने वहां पर हंगामा कर दिया और जबरदस्त हिंसा फैलाई, और पुलिस के साथ जबरदस्त इनके समर्थकों का संघर्ष हुआ, सशस्त्र संघर्ष हुआ, हथियारों का उपयोग किया गया। इसमें एक एसपी, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक आईपीएस अधिकारी और एक एसएचओ सहित कुल 24 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों।
और इसके बाद 2 जून को ही जब ये 2016 को ये घटना हुई और उसमें आग लगने की जलने की जो घटना हुई, उसमें रामवृक्ष यादव भी मारा गया। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 134 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सरकार ने इस बाबा बाबा के खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज नहीं किया। मामला सारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा। ये बाबा ओबीसी का बहुत जो वर्ग है उसका बड़ा भारी समर्थन इस बाबा को प्राप्त था। तो ये दोस्तों बाबाओं के काले कारनामे हैं। तो दोस्तों ये सनातनी बाबाओं के जो दास्तान में सुना रहा हूँ, इसमें कुछ ठेकेदारों के पेट में दर्द भी हो रहा होगा निश्चित तौर पर कि ये दूसरे धर्मों के मामले क्यों नहीं उजागर हुए। तो मैंने खोजबीन की तो दूसरे धर्म के भी ऐसे ही जो कथित बाबा निकले, फर्जी जो पादरी मौलवी निकले, उनके बारे में भी मैंने जानकारी की है। तो ये एक बता दूं आपको कि ये एक स्वयंभू ईसाई उपनिदेशक विजेंद्र सिंह को 2018 में एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और ये जो विजेंद्र सिंह है इनका ये हालत है कि इनके भी लाखों अनुयायी थे और इनकी ये बताया जाता है कि वो जो बॉलीवुड के कुछ कलाकार हैं, कुछ फिल्मों के हीरो, वो भी इनके चेले चपाटे रहे हैं। तो ये बाबा नाटक करता था कि हाथ रख देता था किसी पर, ये जो पादरी था स्वयंभू ईसाई उपदेशक, ये किसी पर हाथ रखने का ढोंग करता था, उसकी बीमारी ठीक कर देता था। तो ये नौटंकी है दोस्तों। इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलवी ने रुद्रपुर उत्तराखंड में 5 बच्चियों के साथ बलात्कार किया और वो बच्चियों को डराता धमकाता था, उनको जिन की कहानियां सुनाकर डराता था। और इस मामले में मदरसे में लोगों ने और इस मामले में उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, पुलिस ने कार्रवाई करी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी दोस्तों एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप से गुस्साए लोगों ने पहुंचकर मौलवी को जमकर पीटा। तो ये दोस्तों, इसी तरह मैं आपको और बता दूं कि केरल में 4 पादरियों के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और उसमें से एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों का पता नहीं कि अदालत में चले गए या क्या कार्रवाई हुई इनकी। तो ये दोस्तों बाबाओं की और ये मौलानाओं की और ये जो पादरियों की ये जो काले कारनामे हैं, ये दोस्तों कोई ऐसे ही नहीं है। दरअसल आम लोग अपनी परेशानियों से इतने दुखी हैं तो उनको लगता है कि इन बाबाओं के पास सारा इलाज है, जबकि ये बाबा उन्हीं से सब कुछ वसूल करके ऐश आराम करते हैं। जो जिम्मेदारी दरअसल दोस्तों सरकार की होनी चाहिए थी कि रोजगार देना है, किसी के स्वास्थ्य की परवाह करनी है, किसी की संपत्ति में झगड़ा चल रहा है, बहुत सारी इस तरह की जो तकलीफें हैं जो जिनकी जिम्मेदारियां सरकारों की होती हैं, जब सरकारें वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाती हैं तो ये बाबाओं को फिर वहाँ पर पैर रखने का मौका मिलता है। और यही कारण है कि इन बाबाओं की जो समर्थक होते हैं, इनके जो चेले चपाटे होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ऐसे ही जो परेशान हैरान लोग हैं उनकी संख्या के कारण ही ये बाबा इस तरह के नौटंकी करते हैं और अपनी मनमानी और कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस ये करते हैं। तो ये दोस्तों हालत है इन बाबाओं की इस देश में कि जब तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी पूरी तरह से, तब तक इन बाबाओं का जो ये नाटक है ये ख़त्म नहीं होगा और आपको कभी ना कभी फिर किसी बाबा के मामले में कोई ना कोई ऐसी कोई कारगुजारी, कोई दास्तान सुनने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।